वो जोन इनडिसिसिव है। यहाँ पर जो जोन है वो बैलेंस, यहाँ पर जिसे हम बोलते हैं ना, बैलेंस क्रिएट हो रहा है। आज मैं आपके साथ एक और एक्स्ट्रा कमोडिटी जो है वो डिस्कस करूंगा। एथेरियम में कितना अच्छा मूव आया लास्ट वीक और हम लोगों ने इसकी चर्चा करी थी। ट्रायंगल जो होता है वो बहुत ही बदमाश पैटर्न होता है। इट्स अ वेरी वेरी नोटोरियस पैटर्न। द मार्केट इज सेटिंग अप फॉर समथिंग बिग। अर्ली बर्ड ऑलवेज हैव एन एडवांटेज, राइट? उसी रूमर को डिस्काउंट कर रहा है प्राइस यहाँ पर साइडवेज जाकर। मार्केट को एक सेंटिमेंटल बूस्ट तो मिलता ही है। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। संडे का दिन है और हम जानते हैं कि संडे को हम जो है पूरे मार्केट का जायजा करते हैं, राइट? वी नेविगेट द मार्केट फुल्ली। और हम यहाँ पर आपके साथ देखेंगे कि इंडेक्स क्या कर रहे हैं, कौन से सेक्टर्स में स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है, क्रिप्टोज क्या कर रहे हैं, फॉरेक्स क्या कर रहे हैं, कमोडिटीज। आज मैं आपके साथ एक और एक्स्ट्रा कमोडिटी जो है वो डिस्कस करूंगा, जो कि बहुत अच्छा सेटअप हुआ है। तो बने रहिएगा कमोडिटी के सेक्शन में भी, अगर आप कमोडिटी ट्रेड करते हो। और उसके साथ साथ हम आपके साथ देखेंगे कि यूएस के कुछ स्टॉक्स जो कि बहुत अच्छी तरह से सेटअप हुए हैं उनके बारे में। और क्रिप्टोज, आप जानते हो कि एथेरियम में कितना अच्छा मूव आया लास्ट वीक और हम लोगों ने इसकी चर्चा करी थी लास्ट वीक के वीडियो में। तो अगर आपने वहां पर वो लास्ट वीक का वीडियो देखा होगा तो उससे भी जरूर आपने जो है काफी फायदा उठाया होगा। तो आज का एपिसोड भी पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। बहुत सारी चीजें हैं जो कवर की हैं, बहुत सारी चीजें जो हो सकती है कि आपको नया लगे। एक नया सेक्टर जो इमर्ज होके आ रहा है, जो कि नॉर्मल एनएससी के सेक्टर लिस्ट में नहीं है, हम लोगों ने अलग से बनाया उसको। तो हम उसकी भी चर्चा करेंगे, उसको भी डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए, बहुत बहुत आपको मजा आएगा और बहुत बहुत चीजें आप सीखेंगे। और यूएस में अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो यूएस मार्केट्स को ट्रेड करते हैं तो ये वीडियो उनके साथ भी शेयर करिए, क्योंकि यूएस के स्टॉक्स हम डिस्कस करेंगे। इंडियन स्टॉक्स हम डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि रेगुलेटरी इश्यूज है, लेकिन हाँ, यूएस के स्टॉक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो यूएस स्टॉक्स ट्रेड कर सकते हैं या उनके पास वो एक्सपोजर है तो उनके साथ जरूर ये शेयर करिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं जल्दी से। और सबसे पहले आ जाते हैं अपने निफ्टी पे। तो निफ्टी के वीकली चार्ट पे अगर आप देखो फ्रेंड्स, तो पिछले 3 हफ्ते से ना मार्केट जो है वो करेक्टिव मोड में है। तो ये जो बड़ा कैंडल आया था ऑलमोस्ट, जो कि 4 हफ्ते पहले आया था और जिसने ये पूरे रेंज को ब्रेकआउट किया था, वहां से अब आप देखो कि करेक्शन होकर प्राइस जो है वो रिट्रेसमेंट्स कर रही है और ऑलमोस्ट जो है उस रेंज को वापस टच कर चुकी है जहां से ब्रेकआउट हम लोगों को मिला था। एक चीज अच्छी हो रही है फ्रेंड्स, अगर आप देखो कि ये जितनी भी करेक्शंस हो रही है ना, अगर आप कैंडल के साइज को देखो और आप वॉल्यूम को देखो तो ये दोनों है ना कॉन्ट्रैक्टिंग है। कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब कि यहाँ पर जो सेलर है ना वो ज्यादा फोर्स नहीं लगा रहा है, यहाँ पर जो सेलिंग है ना वो ज्यादा एग्रेसिव नहीं हो रही है। ये जस्ट ए नॉर्मल जो है वो करेक्शन अभी तक लग रहा है। यहाँ पर ऐसा कोई भी साइन या सिग्नेचर नहीं है जो कि हम लोगों को बता रहा है या जिससे हम लोगों को ऐसा लगे कि यहाँ पर ये कोई बड़ा करेक्शन जो है वो इमर्ज होकर आ रहा है। और आप देखो कि ब्रेकआउट होकर, राइट, ब्रेकआउट होकर ब्रेकआउट के जोन को रीटेस्ट करना, इट्स वेरी वेरी नेचुरल। और आप देखोगे अब जो है ये 10-20 डे के मूविंग एवरेज के पास भी आ चुका है प्राइस। और साथ ही साथ एक और चीज आप समझिए कि इस जोन पे फ्रेंड्स, ये वाला जो जोन है यहाँ पर देखिए, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 6 हफ्ते, ऑलमोस्ट जो है 1.5 महीने प्राइस ने यहाँ पर समय बिताया है। तो ये एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसे हम बोलते हैं वैल्यू एरिया है। अब वैल्यू एरिया क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो स्मार्ट मनी होती है उन्होंने कोई बड़ा डिसीजन लिया, उन्होंने डिसीजन लिया कि यहाँ से भाई हम निफ्टी को या मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। तो यहाँ पर जो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन होता है, ये डिसीजन मेकिंग पॉइंट होता है। लोग बोलते हैं ना कि साइडवेज मार्केट जो होता है इनडिसिसिव होता है। नहीं, इनडिसिसिव नहीं होता, वो डिसीजन लिया जा रहा है उस समय। तो ये डिसिसिव जोन होता है, इनडिसिसिव जोन नहीं होता है, राइट? तो यहाँ पर जो है वो जोन इनडिसिसिव है। यहाँ पर जो जोन है वो बैलेंस, यहाँ पर जिसे हम बोलते हैं ना, बैलेंस क्रिएट हो रहा है, राइट? और ये जो बैलेंस एरिया है ये एज अ सपोर्ट भी काम करता है। ये एज अ सपोर्ट आपको काम करेगा ऑन मेनी मेनी ओकेजन्स। तो हम वही देख रहे हैं कि देखिए, अगर आप कैंडल के साइज को देखो तो श्रिंकिंग कैंडल है, वॉल्यूम श्रिंकिंग है और प्राइस जो है इस वैल्यू एरिया के पास आ रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली अब हम लोगों को आशा है कि देखिए, मार्केट में तो हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे काम कर सकते हैं, कहीं पर कोई भी सर्टेनिटी नहीं होती है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस जो है यहाँ से अब आने वाले हफ्ते में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिल जाए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये जो सपोर्ट एरिया है या ये जो डिमांड एरिया है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। किसी भी हाल में हम लोग नहीं चाहेंगे कि प्राइस जो है इस जोन को तोड़ दे, राइट? ऑन क्लोजिंग बेसिस, ऑन द वीकली बेसिस अगर तोड़ती है तो ऑफ कोर्स फिर यहाँ पर जो है ना थोड़ा बहुत खतरनाक हो सकता है बुल्स के लिए।
अगर आप आरएसआई को देखो फ्रेंड्स, आरएसआई की रेंज को देखो, तो आरएसआई देखिए आराम से ना एकदम 60 के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रही है। तो मोमेंटम में देखिए कोई भी ऐसा मैं बोलूंगा ब्रेक डाउन नहीं दिखाई दे रहा है, राइट। तो मोमेंटम भी स्ट्रांग है, मोमेंटम में कोई ब्रेक डाउन नहीं है। तो अगर हम वीकली चार्ट पे बात करें और वीकली चार्ट को देखें, तो वीकली चार्ट पे प्राइस एक्शन इज वेरी वेरी नॉर्मल और वेरी वेरी लाइक जिसे मैं बोलूंगा कि इट्स गेटिंग रेडी फॉर अ मूव, राइट। अप टिल नाउ, अभी तक, अभी कल क्या होगा मार्केट में वो तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ये हम बोल सकते हैं कि अभी का मार्केट देखकर ये लग रहा है कि प्राइस यहाँ पर अगर एक स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल बनती है, कोई एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है आने वाले हफ्ते में, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेगा। नेक्स्ट अगर हम डेली चार्ट पे आके देखते हैं, रेफरेंट के डेली चार्ट पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है इन दोनों पॉइंट्स को लेकर, और आप देखो प्राइस जो है एग्जैक्टली अभी इस ट्रेंड लाइन पे आ चुकी है। आरएसआई जो है वो 40 के पास है। तो अगर आपने देखा वीकली चार्ट पे जो आरएसआई है वो 60 के पास है, डेली चार्ट पे जो आरएसआई है वो 40 के पास है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एक तरह से टाइम फ्रेम्स पे, दोनों टाइम फ्रेम्स में मोमेंटम का सपोर्ट तो हम लोगों को मिल रहा है, राइट। और यहाँ पर आप देखिए ये मूविंग एवरेज के कंप्रेशन के पास, जिसे हम बोलते हैं कंप्रेशन, राइट, ये मूविंग एवरेज के कंप्रेशन के पास प्राइस आ चुकी है और 50 डे मूविंग एवरेज को टच कर रही है। देखिए यहाँ पर भी 50 डे मूविंग एवरेज को टच करके प्राइस जो है अच्छी तरह से ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि अब जो है आने वाले हफ्ते में हमें यहाँ से मूवमेंट चाहिए ही चाहिए, या तो ऊपर का मूवमेंट चाहिए या नीचे का मूवमेंट चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली अगर हम बुल्स हैं तो हमें ऊपर का मूवमेंट चाहिए। तो आने वाले हफ्ते में हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स करे। अगर नहीं रिवर्स करता है देन देर इज सम इशू विद दैट ट्रेंड। उस अगर रिवर्स नहीं करेगा, अगर यहाँ से प्राइस फर्दर ब्रेक डाउन हो जाएगा, राइट, अगर यहाँ से प्राइस फर्दर ब्रेक डाउन हो जाएगा तो ऑफ कोर्स मैं आपको बोलूंगा कि ये एक रेड फ्लैग है मार्केट के लिए। तो इस चीज़ का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट एकदम पॉइंट पे निफ्टी बैठी हुई है, वो मार्केट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बैठे हुए हैं, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर निफ्टी के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी में भी सेम आप फॉर्मेशन देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के बाद यहाँ पर आप देखो कि प्राइस जो है वो आप देखिए एकदम अपने ब्रेकआउट जोन पे, देखिए ये जो था एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल हम लोगों को मिला था, प्राइस वापस आकर इस जोन को जो है वो रीटेस्ट कर रही है। वॉल्यूम जो है वो श्रिंकिंग वॉल्यूम्स है, आरएसआई 60 को टच कर रही है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी जो आरएसआई, यहाँ पर भी जो मोमेंटम है वो मोमेंटम इज स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर मोमेंटम में कोई भी कमजोरी नहीं है, ना ही मोमेंटम में किसी भी तरह का ब्रेकडाउन हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो मोमेंटम अच्छा है फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में। और ये करेक्टिव मूव जो है, ये जो मूव है ये बेसिकली करेक्टिव हो रही है, क्योंकि अगर आप कैंडल के साइज को देखोगे फ्रेंड, कैंडल के साइज छोटे साइज के हैं, श्रिंकिंग कैंडल्स हैं। तो जनरली करेक्शन जो आता है, देखिए जहां पर सेलर्स आएंगे ना वो इस तरह के कैंडल बनाएंगे, जहां पर जो रियली सेलिंग की पार्टिसिपेशन होंगी वो कैंडल जो है बड़ी कैंडल होती है। और जनरली छोटे कैंडल्स हम बोलते हैं कि सेलर्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। देख लीजिए अगर आप देखोगे कहीं पर भी आप जाकर देखो, छोटे कैंडल्स में जनरली सेलर्स के पार्टिसिपेशन हमें नहीं दिखते हैं। तो अभी हमें यही दिख रहा है, यहाँ पर एक छोटा कैंडल बन रहा है, छोटे कैंडल के छोटे साइज के कैंडल बन रहे हैं, श्रिंकिंग वॉल्यूम्स बन रहे हैं, मोमेंटम का सपोर्ट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई देखो बैंक निफ्टी भी जो है मोटा मोटी ऐसा लग रहा है कि अपने सपोर्ट जोन पे है। और अब जैसे मैंने आपको कहा इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहां से जो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ हम लोगों को चाहिए। आने वाले हफ्ते में हमें यहाँ पर ऐसे ग्रीन कैंडल्स चाहिए जो कि प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जाए। इस तरह से हमें यहाँ पर ग्रीन कैंडल चाहिए जो प्राइस को यहाँ से ऊपर की तरफ लेके जाए। अगर वो नहीं मिलते हैं तो ऑफ कोर्स ये एक इशू होगा बैंक निफ्टी के लिए भी, राइट। नेक्स्ट देखिए डेली चार्ट पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा था, एक कंप्रेशन पैटर्न बन रहा था, और उसको फ्राइडे के मूव में आप देखो प्राइस यहाँ से उसको नीचे की तरफ ब्रेक कर। लेकिन अगर आप ध्यान दो ट्रायंगल जो होता है वो बहुत ही बदमाश पैटर्न होता है, इट्स अ वेरी वेरी नोटोरियस पैटर्न, जनरली ट्रैप करने की क्षमता रखता है। आरएसआई देखिए रेंज बाउंड है पूरा, हम जिसे बोलते हैं रेंज बाउंड, मतलब कि 60 और 40 के बीच में जब आरएसआई कैद हो जाता है तो आरएसआई रेंज बाउंड हो जाता है, राइट। तो मोमेंटम जो है रेंज बाउंड है, प्राइस भी आप देख सकते हो पूरा जो है साइडवेज है। अब अगर यहाँ पर फ्रेंड्स अगर देखिए मैं आपको यही बताने जा रहा था कि अगर अब यहाँ पर अगर ऐसा है कि हमें लगता है कि यहाँ से प्राइस ट्रेंडिंग करेगी, तो यहाँ पर इसने क्या किया मालूम है, यहाँ पर इसने एक तरह से ट्रैप कर लिया बहुत सारे सेलर्स को या बहुत सारे ऐसे लोगों को जो लेकर बैठे थे, लेकिन उनके जो जिसे हम बोलते हैं ना कि पेशेंस का जो बांध है वो टूट गया यहाँ पर, राइट। क्योंकि हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन टूट गया, लेकिन अब हम देखो तो ये 50 डे के मूविंग एवरेज पे है, और अगर ये ट्रैप है तो प्राइसेज यहाँ से ऊपर की तरफ रिट्रेस कर लेनी चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग शेकआउट होगा और प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ रिट्रेस करेगी, और अगर ये ट्रैप करके शेकआउट करके रिट्रेस करेगी तो यहाँ से मूवमेंट बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग आएगा। लेकिन अगर प्राइस यहाँ से अब नीचे का रास्ता पकड़ लेती है, राइट, अगर ये इस जोन को तोड़ देती है, इस मूविंग एवरेज को तोड़ देती है,
जब वापस मैं बोल रहा हूँ इट विल बी ए रेड फ्लैग फॉर बैंक निफ्टी एज वेल। तो मार्केट है ना एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉस रोड्स पे खड़ा है, आप ये समझ के रखो, जो कि हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में देखकर लग रहा है। और अगर हम इसको कंक्लूड करना चाहे तो हम ये बोल सकते हैं कि आने वाले हफ्ते में स्ट्रॉन्ग पुश चाहिए हमें बायर्स की तरफ से, जिससे मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दे, अगर बुल्स को मार्केट में बने रहना है तो। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाते, अगर यहां पर आके बुल्स अपनी पावर नहीं दिखा पाते, अगर यहां पर बुल्स अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाते, तो बुल्स की बुल्ली कट, राइट। तो ये याद रखिएगा हमेशा के लिए। आगे हम देखते हैं, अगर हम वर्ल्ड मार्केट्स पे आते हैं, ग्लोबल मार्केट्स पे आते हैं, तो S&P 500 देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, अपने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के बाद जो है अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ देता हुआ दिखाई दे रहा है। RSI जो है वो 60 के ऊपर है। अभी यूएस में भी अर्निंग्स के सीजन जो है वो चालू है, तो हो सकता है कि वोलेटिलिटी देखने को मिले स्टॉक्स में। लेकिन अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड इज वेरी मच इंटैक्ट, ऊपर की तरफ इंटैक्ट है। देखिए ट्रेंड कभी भी सिंगल लाइन पे नहीं जाता, तो हम जानते हैं कि ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो जब तक ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, जब तक ट्रेंड में कोई भी दिक्कत नहीं है, जब तक मोमेंटम इंटैक्ट रहती है, जब तक ट्रेंड में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो वैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अभी यूएस मार्केट में ट्रेंड में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। अगर रिट्रेसमेंट होता भी है तो ये जो जोन है जहां से ब्रेकआउट हुआ, उस जोन पे प्राइस वापस आकर अगर रिटेस्ट करती है और फिर वहां से ऊपर की तरफ जाती है तो मार्केट एकदम चंगा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर नैस्डैक में भी देखिए बहुत अच्छा मूवमेंट, ब्रेकआउट के बाद बहुत अच्छा फॉलो थ्रू मिला है। RSI इज वेरी वेल अबव 66, बहुत अच्छा मूवमेंट RSI में मोमेंटम दिखाई दे रहा है। तो अगर कोई भी करेक्शन आती है और अपने ब्रेकआउट जोन को टच करके वापस जाती है तो इट्स वेरी मच नॉर्मल, जिसे हम बोलते हैं, ये एकदम नॉर्मल करेक्शन होता है और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इसमें आप कहना है कि एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो कि आप किस तरह से अपने पसंदीदा स्टॉक्स, यूएस स्टॉक्स में एंट्री करोगे अगर इस तरह की मूवमेंट अगर हमें मिलती है यूएस मार्केट में। तो राइट, तो आप वॉच लिस्ट पे रखिए। देखिए फ्रेंड्स, एक मार्केट ऐसा है, यह है चाइनीज मार्केट। ये मार्केट ऐसा है फ्रेंड्स, देखिए ये चुपचाप बैठा हुआ है और चुपचाप है ना कुछ कर रहा है। आप देखो कि देखिए यहां से पहला सेलिंग आती है, फिर यहां से दूसरी सेलिंग आती है, यहां से तीसरी सेलिंग आती है, और आप देखो जितनी बार सेलिंग आ रही है रेजिस्टेंस पे टच करके, उतनी बार सेलिंग क्या हो रही है, श्रिंक हो रही है, उतनी बार सेलर जो है वो श्रिंक हो रहे हैं, राइट। तो अब ये वापस देखिए एक और हल्का सा सेलिंग है और देखिए वापस जो है यहाँ पर आप देखोगे कि सेलर्स ने ना प्राइस को नीचे की तरफ ड्राइव नहीं कर पाया। जितना पावर यहां पर था सेलर्स के पास, उतना पावर यहां नहीं है सेलर्स के पास, राइट। तो आप देखिए रेजिस्टेंस जो है वो बार बार टच होके क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। लोग बोलते हैं बार बार रेजिस्टेंस टच होता है तो वो स्ट्रांग हो जाता है। देखिए यही फर्क है, राइट, किताबी सीखने में और रियल मार्केट्स में सीखने में, राइट। बार बार अगर रेजिस्टेंस टच हो, बार बार एक लेवल टच हो, तो वो स्ट्रांग नहीं, वो वीक होता है, क्योंकि वहां से एब्जॉर्प्शन होती है। यहाँ से देखिए सेलर्स की एब्जॉर्प्शन हो रही है, जितनी बार यहाँ से सेलिंग आ रही है उतनी बार सेलिंग यहाँ से श्रिंक हो रही है। फाइनली हमें क्या चाहिए, यहाँ से ब्रेकआउट, एक स्ट्रांग ब्रेकआउट यहाँ से चाहिए, और एक अगर हमें स्ट्रांग ब्रेकआउट यहाँ से मिलता है तो मूवमेंट यहाँ से बहुत बहुत अच्छी हम लोगों को देखने को मिल सकती है। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये मार्केट सिर्फ एक ऐसा मार्केट है जो अभी चुपचाप बैठा हुआ है, साइलेंट बैठा हुआ है। ग्लोब के सारे मार्केट आप जाकर देखो ऑलमोस्ट बहुत स्ट्रांग है, ओनली चाइनीज मार्केट इज अंडर परफॉर्मिंग। बट यहाँ पर ये देखकर लग रहा है कि चाइनीज ड्रैगन इज वेकिंग अप ऑल्सो, राइट। यहाँ पे ये चीज का ध्यान दीजिएगा। और RSI देखिए, आप देखो किस तरह से अपने आप को 50 के ऊपर मेंटेन करके रख रही है। फ्रेंड्स, ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम सिग्नेचर होता है, राइट। जब RSI एकदम ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, RSI अपने लेवल को एकदम पकड़ के रखिए, जकड़ के रखिए, तो 50 के ऊपर अगर RSI अपने आप को मेंटेन करके रख रहा है तो ऑफकोर्स आप ये चीज समझ के रखिएगा कि द मार्केट इज सेटिंग अप फॉर समथिंग बिग, राइट। और एक बार यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसमें अच्छी मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिलेगी। अब आइए जल्दी से कुछ सेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। आज बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो कि बहुत अच्छा सेटअप हो रहे हैं, बहुत अच्छा उनमें मूवमेंट दिखाई दे रही है, और एक यूनिक सेक्टर जैसे मैंने आपको बोला कि जो स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड के बाहर है, हम उसको भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं निफ्टी PSU बैंक्स में। देखिए आपने नोटिस किया होगा कि इतने दिन से ना पहले जो निफ्टी बैंक को ड्राइव कर रहा था, तो प्राइवेट बैंक्स में स्ट्रेंथ थी और प्राइवेट बैंक्स की वजह से निफ्टी में एक ड्राइव आ रहा था, एक पुश आ रहा था। अब प्राइवेट बैंक्स थोड़े से बैकफुट पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहां पर PSU जो बैंक्स हैं वो थोड़े से स्ट्रेंथ, थोड़े से मोमेंटम बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पर आप देखिए कि PSU बैंक्स जो है अपने ब्रेकआउट लेवल्स के पास आ चुके हैं, और ब्रेकआउट लेवल्स के पास आकर बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन में फॉर्मेशन कर रहे हैं। लेकिन पिछले 3-4 हफ्तों से पूरा कंसोलिडेशन हो रहा है। यहाँ पर RSI देखिए 60 के ऊपर क्या मस्त तरीके से क्रूज कर रही है। अब यहाँ से एक ब्रेकआउट अगर हमें मिलता है तो ये PSU जो बैंक्स हैं वो हो सकता है
कि बैंकिंग सेक्टर को या बैंकिंग के इंडेक्स को लीड करे, तो पीएसयू के जितने भी नेम्स हैं स्टॉक्स के, वो आपके ज़हन में होने चाहिए, आपके वॉच लिस्ट में आ जाने चाहिए। जाके देखिए कौन-कौन से स्टॉक्स हैं पीएसयू के जो अच्छा मूवमेंट कर रहे हैं, जो अच्छा सेटअप हो रहे हैं, राइट? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप बैंक निफ्टी को ड्राइव करनी है मार्केट को, या बैंक निफ्टी को पुश करना है मार्केट को, या बैंक निफ्टी को बढ़ना है, तो अब जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो पीएसयू बैंक्स का ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट हम आते हैं निफ्टी रियलिटी में। देखिए बहुत अच्छा मूवमेंट, ये अच्छी तरह से जिसे हम बोलते हैं ब्रेकआउट कर अपने ब्रेकआउट जोन को रीटेस्ट करके अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है। आरएसआई इज जस्ट गेटिंग रेडी टू मूव अबव 60। एक बार इस जोन से अच्छा ब्रेकआउट मिले, आरएसआई 60 के ऊपर आए, तो आप ये समझिएगा कि रियलिटी स्टॉक्स में वापस जो है स्पार्क देखने को मिलेगा। बहुत सारे रियलिटी स्टॉक्स को अगर आप जाकर रियलिटी स्टॉक्स की लिस्ट को चेक करो और आप देखो, तो बहुत सारे रियलिटी स्टॉक जो है ना ऑलरेडी सेटअप हो रहे हैं, बहुत अच्छा मूवमेंट उनमें देखने को मिल रहा है। बहुत सारे स्टॉक जो हैं वो ब्रेकआउट के बाद प्रॉपर रिट्रेसमेंट करके वापस बेस बना रहे हैं। तो रियलिटी इंडेक्स जो है वो ध्यान में रखें। देखिए जब निफ्टी यहाँ से मूवमेंट करना शुरू करेगी, जब मार्केट यहाँ से मूवमेंट करना शुरू करेगी, तो जनरली सेक्टर रोटेशन होता है, और यही जो सेक्टर चार्ट्स को देखकर ना आप सेक्टर रोटेशन जो है वो ढूंढ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत लोग है ना मुझे बोल रहे थे आरआरजी जो चार्ट्स होते हैं, राइट, वो यूज करने का फायदा है क्या? एकदम भी नहीं है। देखिए आरआरजी चार्ट्स पे जो भी मूवमेंट आती है, वो मूवमेंट जो है वो ऑलरेडी होने के बाद आती है, वो मोमेंटम बन जाने के बाद आती है। तो ये चीज याद रखिएगा कि कोई भी आप ऐसा टूल इस्तेमाल कर रहे हो जिसमें लैगिंग इफेक्ट है, तो आप मार्केट से हमेशा एक कदम पीछे रहोगे। अगर आप सीधा प्राइस एक्शन पे आकर देख सकते हो, अगर आप सीधा प्राइस एक्शन को भाप सकते हो, अगर आप सीधा प्राइस एक्शन को रीड कर सकते हो, तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है, राइट? तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में भी हम लोगों को थोड़ा अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देखिए हेल्थ केयर, बहुत अच्छा मूवमेंट आप देख सकते हो कि लास्ट वीक हेल्थ केयर इंडेक्स में मिला। ब्रेकआउट करके देखिए ब्रेकआउट जोन पे कंसोलिडेशन हो रही है, आरएसआई कोशिश कर रही है 60 के ऊपर आने की। यहां से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट अगर मिलेगा और आरएसआई 60 के ऊपर पॉप कर जाता है, तो ये हेल्थ केयर इंडेक्स यानी कि फार्मा, हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक, ये सब में भी आपको अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। ऑलरेडी याद रखिएगा 52 वीक्स हाई के पास है, तो एक बार यहां से अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट होगा और अनचार्टेड टेरिटरी में जो है हेल्थ केयर इंडेक्स चला जाएगा। तो हेल्थ केयर इंडेक्स में भी आपको खासम खास जो है वो ध्यान रखना है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम आ जाते हैं जो कि है निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बहुत हम लोगों ने डिस्कस किया है और हम आपके साथ बार बार इस इंडेक्स को हाईलाइट कर रहे थे कि निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छी मूवमेंट मिलेगी। देखिए अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट, और आप देखिए अपने ब्रेकआउट जोन को वापस रीटेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। आरएसआई देखिए कितनी अच्छी तरह से 60 के ऊपर जाकर 60 को वापस किस कर रही है, और एक बार यहां पर एक स्ट्रॉन्ग हमें बुलिश कैंडल मिल जाए और आरएसआई वापस जो है यहां से ऊपर की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर दे, तो आप ये समझिएगा कि निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में वापस अच्छी मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिलेंगी। तो निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने स्टॉक्स हैं अपने वॉच लिस्ट में बना के रखना शुरू कर दीजिए, और जब मार्केट टर्न करे तो आप पहले होंगे जो कि आप उसमें स्टॉक्स में ट्रेड कर पाओगे। देखिए अर्ली बर्ड ऑलवेज हैव एन एडवांटेज, राइट? तो हम आपके लिए हर एक रविवार ये लेकर आते हैं, इतनी डीप जो एनालिसिस लेके आते हैं। हमारी यही कोशिश रहती है कि आप कुछ सीख सको और सीख कर जो है आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लो। फ्रेंड्स, ट्रेडिंग में या स्टॉक मार्केट में कभी भी टिप से पैसा नहीं बनता, कभी भी दूसरों के रिसर्च से पैसा नहीं बनता। आप जाओ टेलीग्राम पे देखो, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, वो टीवी पे भी आजकल लोग जो हैं वो टिप के लिए आते हैं, टिप्स लेने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, उससे पैसा नहीं बनेगा, चाहे जितना भी अच्छा एनालिस्ट हो, चाहे जितना भी अच्छा ट्रेडर हो। आप अगर किसी और के टिप से अगर आप को सोच रहे हो कि आप पैसा कमा लोगे, तो नहीं कमा पाओगे, क्योंकि हमारी जब हम ट्रेड लेते हैं ना, तो हमारा एक कैपिटल अलग होता है, हमारी मानसिकता अलग होती है, उस ट्रेड को मैनेज करने के लिए हमारा एक सोच अलग होता है, अप्रोच अलग होता है। अब वो जरूरी नहीं कि हमारी अप्रोच आपकी अप्रोच जो है दोनों मैच करे, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, राइट? तो ये बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर मेरे को, मैं ये सोचता हूं कि मैं रिस्क टेकिंग एबिलिटी मेरी है, मैं, बहुत लोग जो है ना सोचेंगे कि ये रीटेस्ट हो रहा है मैं खरीद लूं, बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं ये कंफर्मेशन के बाद मैं खरीदूंगा। तो ये चीज जो होती है ना फ्रेंड्स, अगेन मैंने बोला ना, अगर मैं यहां पर खरीदूंगा तो मेरी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी ज्यादा है, बहुत लोग कंफर्मेशन के बाद खरीदेंगे, उनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कम है। तो अब आपको यह समझना पड़ेगा फ्रेंड्स कि जब आप किसी और के दिए हुए कॉल पे, किसी और के दिए हुए टिप पे या किसी और के दिए हुए स्टॉक पे ट्रेड करते हो, तो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आप जो है उसमें सक्सेसफुल होंगे। और मैं बोलता हूं कि 99% चांस जो है वो सक्सेसफुल होने का नहीं होगा, राइट? ये आपने ट्राई किया ही होगा। तो देखिए 99% में से मेरे ख्याल से
बहुत बहुत प्रोबेबल है कि मैनिपुलेशन होती है, 101% मैनिपुलेशन होती है। आप देखते हो रोज टीवी पे कोई ना कोई एनालिस्ट पकड़ा जाता है, राइट। और अगर कोई जेन्युइन भी है तो आपके और उसके मानसिकता को मैच करने में बहुत बहुत इश्यू आएंगे, बहुत बहुत तकलीफ है। इसीलिए मैं दो चीज बोलता हूं, अपनी हेल्थ और अपनी वेल्थ, ये दोनों ना कभी भी आउटसोर्स मत करो। सीखो, उठो, जिम्मा लो, सीखो, सीख कर ट्रेड करो। टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे लगेंगे, अरे भाई ऐसे ही तो नुकसान कर रहे हो, लाख लाख रुपए लोग नुकसान कर देते हैं, राइट। मेरे मेरे असिस्टेंट के पास एक फोन आया, एक बंदे ने बोला कि वो जो है ना कम से कम 30 से 35 लाख रुपए लास्ट महीने में नुकसान कर चुका है, राइट। वो भी ऑप्शंस के चक्कर में, क्योंकि वो टीवी पे और वो टेलीग्राम पे टिप फॉलो कर रहा था, राइट। और उनको चाहिए था कि क्या कोई तरीका है जिससे रिकवर हो जाए, नहीं, कोई भी तरीका नहीं है रिकवर हो जाए। ये पैसे जो ऐसे खोते हैं आप, लेकिन रिकवरी में बहुत टाइम लगता है। लर्न करिए, मेहनत करिए, मार्केट को एनालिसिस करना सीखिए, एंड देन आप देखिए कि आपके ना धीरे 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 आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी और आप जो है मार्केट को अच्छा अंडरस्टैंड भी कर पाओगे। नेक्स्ट जल्दी से आ जाते हैं सेक्टर पे, जो कि है ऑटो सेक्टर। देख सकते हैं कि कितने अच्छी मूवमेंट, एक बहुत अच्छा मूवमेंट के बाद ये बहुत अच्छा यहाँ पर कंसोलिडेशन आपको होता हुआ दिख रहा है। देखिए आरएसआई एकदम बहुत ही अच्छी तरह से 60 के नीचे 50 के लेवल को बचा कर रख रही है, राइट। यहां से ब्रेकआउट अगर हमें मिलेगा तो ऑटो सेक्टर में अच्छी मूवमेंट आना शुरू कर देगी। आपने ऑलरेडी देखा होगा कि ऑटो के बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो सेटअप हो रहे हैं, दे आर गेटिंग रेडी फॉर द मूव, राइट। वही चीज सेक्टर में दिखाई दे रही है, तो अभी आप अपने ऑटो स्टॉक्स को रेडी करके रखिए। नेक्स्ट आते हैं मेटल में। लास्ट वीक देखिए मार्केट ऑलमोस्ट बहुत कमजोर था, लेकिन ये ऐसा सेक्टर है मेटल सेक्टर जो कि स्ट्रांग था, राइट। मेटल के स्टॉक्स में अच्छी मूवमेंट आ रही थी और फाइनली बहुत दिन के बाद जो है ना ये मेटल इंडेक्स जो है यहाँ से अच्छा मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो कि किस तरह से बार बार ओकेजनली इसमें बड़े कैंडल्स आते हैं, उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होता है, प्राइस ऊपर जाती है, रिट्रेसमेंट होता है, प्राइस ऊपर जाती है, एंड अगेन यहाँ पर हम लोगों को रिट्रेसमेंट दिखने को मिल रहा है और प्राइस यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो आप यहाँ पर देखो मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ रहे हो, आप यहाँ पर देखिए मार्केट के मूवमेंट को समझ रहे हो। एक बड़ा कैंडल 2-3 दिन का अल्प विराम, एक बड़ा कैंडल 2-3 सेशन का अल्प विराम, बड़ा कैंडल 2-3 सेशन का अल्प विराम, और फिर यहाँ पर एक हो सकता है हाई प्रोबेबिलिटी एक बड़ा कैंडल होने का। तो देखिए मार्केट के रिदम को समझो, मार्केट किस तरह से मूव कर रही है उसको समझने की कोशिश करो, तो बहुत कुछ जो है ना आपको समझ में आने लगेगा प्राइस एक्शन के बारे में, प्राइस मूवमेंट के बारे में। कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। अभी तो मैंने आपके साथ आरएसआई डिस्कस ही नहीं किया कि आरएसआई जो है यहाँ से अगर फर्दर 60 के ऊपर ब्रेकआउट होगा और ये जोन टूटेगा तो अच्छा मूवमेंट हमें मेटल स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से सेक्टर जो है पूरा का पूरा मार्केट में रोटेट हो रहा है। यहां पर देखिए एक नया मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा एक यूनिक सेक्टर जो है वो एसेट मैनेजमेंट का सेक्टर है। एसेट मैनेजमेंट के सेक्टर ने लास्ट वीक ये खराब मार्केट में भी ऑल टाइम हाई यहां पर रजिस्टर किया है। स्ट्रॉन्ग प्राइस मोमेंटम और वॉल्यूम का यहां पर सिग्नेचर दिखाई दे रहा है। अच्छे वॉल्यूम के साथ आरएसआई 60 पे बाउंस कर रही है, ऑल टाइम हाई पे है। ये है एसेट मैनेजमेंट के स्टॉक्स। अब स्टॉक्स तो हम आपको बता नहीं सकते, इसीलिए आपको खुद रिसर्च करनी है कि कौन कौन से वो एसेट मैनेजमेंट के स्टॉक्स हैं जिन्होंने अच्छी मूवमेंट करी है या मूवमेंट के लिए रेडी है। लिस्ट बनाइए और रेडी होइए, क्योंकि ये सेक्टर जो है अभी ऑल टाइम हाइस पे जा चुका है, इसके ऊपर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, अभी एकदम अपनी उड़ान भरने को तैयार है। तो आप भी तैयार हो जाइए एसेट मैनेजमेंट के स्टॉक्स के साथ, राइट। तो ये जो सा हमारा एक यूनिक सेक्टर था। अब हम आते हैं फॉरेक्स क्रिप्टो पे। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाने जा रहा हूं जो कि है यूएसडी आईएनआर। मैं जनरली यूएसडी आईएनआर डिस्कस नहीं करता, लेकिन देखो आप देख सकते हो कि लास्ट 3-4 हफ्तों से मार्केट जो है वो आपको वीक दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? यहाँ पर आप देखो कि पहले तो यूएसडी आईएनआर अच्छा मूव कर रहा था ऊपर, फिर ये कंसोलिडेशन हो रहा था, अब ये यहाँ से वापस जो है मूव करना शुरू कर रहा है, राइट। और ये एक इंपॉर्टेंट जोन पे एक राउंडिंग फॉर्मेशन बनाकर आ चुका है। अब यहां से अगर फ्रेंड्स यहां से ब्रेकआउट हमें मिल जाए यूएसडी आईएनआर में, तो ऑफ कोर्स ये जो है मार्केट के लिए थोड़ा सा जो है चिंताजनक चीज हो जाएगी। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देखिए आरएसआई 60 पे टप्पा खा रहा है और एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट गैप है, तो अगर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ चली जाती है तो मार्केट को एक सेंटिमेंटल बूस्ट तो मिलता ही है, राइट। अब मार्केट्स में और यूएसडी आईएनआर में क्या कंपैरिजन है या क्या रिलेशनशिप है, ये आप दोनों चार्ट्स को साथ साथ में खोलिए और देखना शुरू करिए, राइट। तो आपको बहुत समझ में आएगा कि क्यों ये चार्ट मैं आज आपके लिए लेके आ रहा हूं और क्यों ये चार्ट इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो यहां पर जो है आपको मार्केट का नेक्स्ट मूव, स्टॉक मार्केट का नेक्स्ट मूव हो सकता है यहां से आपको देखने को मिले। यहां पर कुछ ना कुछ जो है वो उबल रहा है, याद रखिएगा। तो इसीलिए इस चार्ट पे खासम खास ध्यान दीजिए। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जो है वो डिसाइड कर सकती है
आने वाले हफ्ते में या आने वाले कुछ हफ्तों का प्राइस पैटर्न। नेक्स्ट हम आते हैं बिटकॉइन। देखिए बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हमें मिला, ऑल टाइम हाई। और देखिए ये अगर आपको याद है, हम लोगों ने आपके साथ लास्ट वीक ही डिस्कस किया था कि यहाँ पर एक वीसीपी पैटर्न बन रहा है, ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए आरएसआई के कंफर्मेशन के साथ क्या जबरदस्त ब्रेकआउट बिटकॉइन में मिला, बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बिटकॉइन में आपको देखने को मिली। अब अगर यहाँ से देखिए ये कंसोलिडेशन कर रहा है और वापस रेडी है बिटकॉइन यहाँ से मूवमेंट के लिए। एक बार ये ट्रायंगल टूट जाए, एक बार ये कंसोलिडेशन टूट जाए, तो हो सकता है यहाँ से फ्रेश मूव बिटकॉइन में मिल जाए। हो सकता है प्राइस वापस नीचे भी आकर यहाँ से ऊपर की तरफ जाए, लेकिन व्हाटएवर इट इज, जब तक मैं बोलूंगा कि ये जो अपना बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, बिटकॉइन ने बहुत दिन स्ट्रगल किया है इस जोन को तोड़ने के लिए। एक बार ये जोन टूट गया, अब यहां पर आप देख सकते हो कि बिटकॉइन के लिए ऊपर की तरफ कोई रेजिस्टेंस नहीं बचा, यहां से बिटकॉइन मूव करने के लिए रेडी है। अनटिल एंड अनलेस, जैसे मैंने आपको कहा कि अपने इस प्रीवियस हाइस को अगर बिटकॉइन सेव करके रखती है 112, ये वाला अगर जोन जो है बिटकॉइन सेव करके रखती है, तो आप ये समझना कि बिटकॉइन में यहां से हमें अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ मिल सकती है। बिटकॉइन इज गेटिंग रेडी टू मूव अप अगेन विद ऑल स्ट्रेंथ, राइट। तो नाउ बिटकॉइन को अपने वॉच लिस्ट में रखिए आप। देखिए हालांकि यहां पर आप देखोगे बिटकॉइन एकदम साइडवेज है, बिटकॉइन में कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप इंट्राडे चार्ट देखो तो इंट्राडे चार्ट्स में आप बिटकॉइन को जो है ट्रेड कर सकते थे। तो आप देख सकते हो कि भले डेली चार्ट पे ना मार्केट जो है वो साइडवेज रहा, देखिए, लेकिन इंट्राडे पे अगर आप देखोगे, 1 घंटे के चार्ट पे देखोगे, तो आपको ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी ट्रेड करने की, लॉन्ग एंड शॉर्ट साइड, राइट। तो ये जो हम लोगों का एक सिस्टम हम लोगों ने बना रखा है, ये हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी बना रखी है जिससे आप बिटकॉइन और इथेरियम जो है वो ट्रेड कर सकते हो। अब ये स्ट्रैटेजी आपको कैसे मिलेगी मैं आपको बताता हूं। हमने आपके लिए स्ट्रैटेजी है ना फ्री में अवेलेबल करा रखी है। वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर दिस स्मॉल मिनी बिटकॉइन या क्रिप्टो कोर्स। देखिए क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए ना आपको एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाने पड़ते हैं। जैसे कि स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए हम अलग अलग ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाते हैं, वैसे क्रिप्टो में भी ट्रेड करने के लिए आपको अलग अलग ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाने पड़ते हैं। उनमें से एक ब्रोकर है डेल्टा एक्सचेंज। अब डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, राइट, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, तो ये जो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया है ये FIU रजिस्टर्ड है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट रजिस्टर्ड है। और यहाँ पर जो है ना आप फ्रेंड्स क्रिप्टो में फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों ट्रेड कर सकते हो। आपको मार्जिन जो हैं वो भी अच्छी मिलती है, लाइक मात्र 10,000 रुपए से आप जो है अपनी ट्रेडिंग यहाँ पर शुरू कर सकते हो, क्योंकि अच्छे मार्जिन ये जो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन देखिए मार्जिन का फायदा भी है, मार्जिन का जो है वो नुकसान भी है। मैं कहूँगा नुकसान ज़्यादा है अगर आप समझ ना पाओ कि आपको मार्जिन को कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास एक सिस्टम होता है, अगर आपके पास एक तरीका होता है ट्रेड करने का और मार्केट को अप्रोच करने का, तो आपको हमेशा जो है फायदा होता है। तो ये जो सिस्टम जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो स्ट्रैटेजी जो हम आपको दिखा रहे हैं, आपके लिए वो फ्री कोर्स में आपको मिल सकती है। अब वो फ्री कोर्स आपको कैसे मिलेगा? आपको डेल्टा एक्सचेंज में एक अकाउंट खुलवाना है और वो अकाउंट आप खुलाओगे। हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रखा है डेल्टा एक्सचेंज का, आप वहां पर जाओगे, उस लिंक को क्लिक करोगे और उस लिंक को क्लिक करके फॉलो करके आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट खुलाओगे। क्योंकि अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना है तो ऑफकोर्स आपको अकाउंट चाहिएगा। वंस आप अकाउंट खुलवा लेते हो और अपने आप को वेरीफाई कर लेते हो, तो इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दो अपने वेरीफाइड यूजर आईडी का, राइट। यूजर आईडी का स्क्रीनशॉट भेज दो कि सर हमने अकाउंट खुलवा लिया और ये हमारा यूजर आईडी है। जैसे ही आप ये भेजोगे, हम आपको वो जो कोर्स है क्रिप्टो का वो हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। हमारा जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है, ही विल फॉरवर्ड यू द लिंक ऑफ द ऐप और द वेबसाइट जहां पर ये क्रिप्टो कोर्स जो है वो हम लोगों का रजिस्टर किया हुआ है, वो हम लोगों का आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। तो फ्री है प्रोग्राम, और अगर आपको इंटरेस्टेड है, अगर आप क्रिप्टो सीखने में, तो आपको ये जो हल्का सा जो प्रोसेस है वो फॉलो करना पड़ेगा। नाउ लेट अस कम बैक, हम आते हैं एथेरियम पे। देखिए एथेरियम बहुत स्ट्रांग मूव, बहुत अच्छी मूवमेंट, एकदम धमाका पटाखा की तरफ ऊपर की तरफ गया। और अगर आपको याद होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर इस जगह पर एथेरियम को हम लोगों ने लास्ट वीक ही आपके साथ डिस्कशन किया। देखिए किस तरह का मूव आते हैं क्रिप्टो में, और अगर आप इस तरह के मूव्स क्रिप्टो में कैच कर पाओ और आप लेवरेज को अच्छी तरह से यूज कर पाओ, तो आप अपने कैपिटल का मल्टीपल एक्स बना सकते हैं। लेकिन अगेन लेवरेज इज वेरी वेरी डेंजरस, मैं बार बार आपको ये चीज बता रहा हूँ। देखिए RSI अभी 84 पे है और ये मूवमेंट बहुत हेवी वॉल्यूम्स पे आ रही है। अब आप एक चीज देखो कि यहां से जो प्राइस जो है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन पे टच कर रही है, एक जोन है जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है।
तो अब यहाँ से अगर प्राइस में रिट्रेसमेंट मिलती है और यहाँ से ऊपर की तरफ जो है प्राइस जाने को रेडी है। देखिए रिट्रेसमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर रिट्रेसमेंट मिला, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली एंट्री करने के लिए। अभी आरएसआई जो है वो 84 के पास है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आरएसआई नीचे आए, थोड़ा सा आरएसआई कूल डाउन हो, थोड़ा सा प्राइस कूल डाउन हो और वापस एक अपॉर्चुनिटी दे एंट्री करने के लिए। तो एथेरम में आप हो सकते हैं रेडी, क्योंकि आपको मूव मिल सकती है वापस ऊपर की तरफ, क्योंकि एथेरम अभी अपने ऑल टाइम हाइस के पास नहीं गया है और बिटकॉइन जो है अपने ऑल टाइम हाइस के पास गया है। तो जनरली हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों के लिए एथेरम जो है बिटकॉइन को आउट परफॉर्म करे। लेकिन अभी आप डायरेक्टली ट्रेड में नहीं कूद सकते हैं। इंट्राडे में आप कर सकते हो वो सिस्टम के थ्रू, लेकिन अगर पोजिशनल चाहिए तो अगर आप अभी डायरेक्टली ट्रेड में नहीं कूद सकते। ट्रेंड थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो चुका है, यहाँ पर रिट्रेसमेंट और पुल बैक की जरूरत है। एक बार पुल बैक आए, रिट्रेसमेंट आए, उसके बाद ही आप यहाँ पर कोई एक्शन लीजिएगा। कोई भी मतलब कि प्रीमेच्योर एक्शन मत लीजिएगा। और देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट है। देखिए यहाँ पर किस तरह से आपको पता चला कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक जिसे बोलते हैं मोमेंटम बर्स्ट जो है वो इथेरियम में देखने को मिला। और उसके बाद देख सकते हैं ब्रेकआउट के पहले आप देखो ये दो ट्रायंगल बने हुए हैं जो हमें बता रहे थे कि यहाँ से ना बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट क्रिप्टो में जनरेट होने वाली है। और उसके बाद देखिए किस तरह से मूवमेंट क्रिप्टो में हम लोगों को जनरेट होती हुई देखिए इथेरियम में। ये ब्लू डॉट्स है जो आपको बताते हैं कि मोमेंटम बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट। और पीछे देखिए आपको ये जो ग्रीन बैकग्राउंड दिख रही है वो आपको ट्रेंड बता रही है। ये जो है अप ट्रेंड में है, ये जो है वो साइडवेज है और ये जो है वो डाउन ट्रेंड है, राइट। तो ये जो है मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम का टेम्पलेट है। तो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम क्या है? वो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है। 120 घंटे का प्रोग्राम है जहां पर हम आपके साथ स्टॉक्स के बारे में, क्रिप्टोज के बारे में, कमोडिटीज के बारे में डिस्कशन करते हैं और हम आपको ये बताते हैं कि कैसे आप इन सब में ट्रेड कर सकते हो। प्राइस एक्शन के बारे में, मोमेंटम के बारे में, मार्केट ब्रेथ के बारे में आपके साथ डिस्कशन करते हैं, जिससे आप जो है पूरे इन टूल्स के साथ अवगत हो जाओ, रेडी हो जाओ मार्केट में ट्रेड करने के लिए और आपको आइडिया लगे कि किस तरह से आप इन टूल्स को यूज करके मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारी जो प्रोप्राइटरी स्ट्रैटेजीज हैं, राइट, हमारी कुछ शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज हैं, मीडियम टर्म स्ट्रैटेजीज है, वो स्ट्रैटेजीज हम आपके साथ शेयर करते हैं जिनको यूज करके आप हर एक सेगमेंट में ट्रेड कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके लिए है ना आपको अपनी नौकरी छोड़नी नहीं पड़ेगी, ना आपको अपने काम छोड़ना पड़ेगा। आप अपने एग्जिस्टिंग काम के साथ, अपने एग्जिस्टिंग जॉब के साथ जो है आप मार्केट सीख सकते हो, मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। आपके दिन के 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे कमिटमेंट चाहिए। अगर आप ये 2 घंटे कमिट कर सकते हो एकदम दिल से और प्रैक्टिस कर सकते हो तो ऑफ कोर्स मैं आपको इस चीज का आश्वासन दिलाता हूं कि आप मार्केट्स की अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत बेटर हो जाएगी, मार्केट का अप्रोच आपका बहुत बेटर हो जाएगा। वो गलतियां, वो मिस्टेक्स जो आप कर रहे थे वो आप नहीं कर पाओगे, राइट। तो लिंक हम लोगों ने एक डिस्क्रिप्शन में डाला है, पूरा वीडियो लिंक है जहां पर एक पूरे प्रोग्राम का हम लोगों ने प्रॉपर वॉक थ्रू आपको दिया है। तो आप वो लिंक जाकर क्लिक करिए, देखिए वो वीडियो। अगर आपको लगता है कि आपके गोल्स और आपकी जो एस्पिरेशंस हैं वो अलाइन करते हैं हमारे प्रोग्राम के साथ, देन यू आर वेलकम टू ज्वाइन द प्रोग्राम। लेकिन अगर आप किसी भी तरह का शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, किसी भी तरह का आप सोच रहे हो कि किसी भी तरह का प्रोग्राम में टिप मिल जाएगा या किसी भी तरह का स्टॉक का नाम मिल जाएगा, तो वो हम नहीं करते हैं। हम आपको स्कैनर्स प्रोवाइड करेंगे, हम आपको ये टेम्पलेट प्रोवाइड करेंगे, टेम्पलेट को कैसे यूज करना है सब कुछ बताएंगे, राइट। बस आप ये मत सोचिएगा कि अब उस तरह की स्पून फीडिंग नहीं है, हमारा वो काम नहीं है। वो काम करते होंगे लोग, बहुत जन है। आप एकदम बिंदास उनके पास जाइए और मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अगर आपका वो गोल है तो आप आइएगा भी मत हमारे पास, बहुत निराशा होगी आपको। इफ यू आर रेडी टू पुट इन योर टाइम, इफ यू आर रेडी टू कमिट, देन यू आर वेलकम, अदरवाइज कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, राइट। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए वीडियो और नाउ आप डिसाइड करिए। नेक्स्ट हम आते हैं कमोडिटीज में। जैसे मैंने आपको बोला कि कमोडिटीज में आज हम एक दूसरी कमोडिटी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉपर की। देखिए बहुत स्ट्रांग मूवमेंट कॉपर में, अगर आप हमारे चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो और ये वीडियो को रेगुलरली देख रहे हो तो आप जानते हो कि ये कॉपर की मूवमेंट को किस तरह से हमने टाइम किया था, राइट। अब देखिए बहुत स्ट्रांग एक कॉन्सेंट्रेशन के बाद, इतने बड़े मूवमेंट के बाद, ये स्ट्रांग कंसोलिडेशन के बाद कॉपर जो है वापस थोड़ा बहुत तरंग यहां पर दिखा रहा है। लास्ट डे, राइट, फ्राइडे को यहाँ पर कुछ अच्छी मूवमेंट होने को मिली, इनगल्फिंग कैंडल दिखाई दिया और ये एसआर जोन है, एसआर सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप जोन है। आरएसआई देखिए 60 के पास आकर टप्पा खा रहा है और यहाँ पर जो कॉपर हो सकता है वापस एक स्ट्रॉन्ग मूव के लिए रेडी हो रहा है। तो कॉपर को वॉचलिस्ट पर रखिए। देखिए ये मैं आपको बता रहा था ना कि जो 10-20 डे मूविंग एवरेज से अगर प्राइस बहुत दूर चली जाती है, देखिए यहाँ पर 10-20 डे मूविंग एवरेज से प्राइस कितनी दूर चली गई थी, जो अभी इथेरियम के केस में हुआ, और उसके बाद जनरली प्राइस जो है वापस आती है
10-20 डे मूविंग एवरेज के पास। तो और RSI देखिए ये ऑलमोस्ट 80 के पास चला गया था, देखिए RSI भी जो है अब 60 के पास आकर रिट्रेस हो रहा है। तो नाउ कॉपर इज अगेन गेटिंग रेडी फॉर द मूव, तो आप कॉपर को अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिए। नेक्स्ट हम आ रहे हैं सिल्वर में। देखिए सिल्वर में भी लास्ट वीक जो हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था कि कप एंड हैंडल टाइप ऑफ यहाँ पर मूवमेंट हो रही है, ब्रेकआउट होकर सिल्वर भी अपने 10-20 डे मूविंग एवरेज के पास है और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन पैटर्न बना रहा है। रिक्वायरमेंट क्या है? कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट। तो कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट होगा तो आप जो है सिल्वर को अपने वॉच लिस्ट में रखिए। और देखिए मैं जो भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो MCX पे नहीं है, वो कॉमेक्स में है, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप MCX में जरूर एक बार सेटअप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जनरली मैं MCX पे ट्रेड नहीं करता, इसीलिए मैं कॉमेक्स पे ट्रेड करता हूँ। और जनरली MCX और कॉमेक्स जो है वो हैंड इन हैंड चलता है अनटिल एंड अनलेस वहां पर कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड सप्लाई मिसमैच होगा तो, राइट। तो ये सिल्वर का मूवमेंट है। नेक्स्ट देखिए गोल्ड पूरी तरह से एक साइडवेज जोन में है और आप RSI देखकर भी ये पता कर लोगे। देखिए अगर RSI देखोगे ना, RSI में आपको दिख जाएगा कि गोल्ड है ना पूरी तरह से साइडवेज जोन में कैद है, 60-40 के बीच में RSI कैद है और प्राइस देखिए इस तरह से पूरे साइडवेज जोन। अब यहाँ से ना ये जोन टूटे बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप यहाँ पर इक्का दुक्का ट्रेड भी लेना चाहो तो ये देखिए ये वाला जोन जो है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, लेकिन जो रियल हम बोल सकते हैं मूव, जो रियल जो पुश है ये जोन ब्रेकआउट होने के बाद ही आएगा। उसके बाद भी आप याद रखिएगा $3,500 का जो लेवल है दैट विल बी एन इंपॉर्टेंट लेवल, राइट। हम देख सकते हैं कि सिल्वर आउट परफॉर्म कर रहा है गोल्ड को और यहां से ब्रेकआउट होने के बाद हो सकता है गोल्ड भी जो है चलना शुरू कर दे, लेकिन बिफोर ब्रेकआउट कुछ नहीं करना है। इट्स नॉट डन अंटिल इट इज डन। याद रखिएगा इस चीज को यहाँ पर दिमाग में अपने डाल लीजिए। नेक्स्ट जो देखिए मैंने आपको बोला कि एक कमोडिटी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन जो बनाकर है वो है एल्यूमिनियम। देखिए मैं कॉमिक्स पे डिस्कस कर रहा हूँ इसको। एल्यूमिनियम में देखिए अच्छी ब्रेकआउट देखने को मिली और आप देख सकते हो कि RSI ने किस तरह से अपना जोन चेंज किया। देखिए ये जो था ये साइडवेज जोन था, यहाँ पर ये देखिए RSI जो है अपने बेरिश जोन में आता है और यहाँ पर देखिए RSI जो है वापस अपने बुलिश जोन में आकर अब अपने बुलिश जोन के एक्सट्रीम सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है। यहाँ पर देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट मिला और उसके बाद इतना बड़ा कैंडल है, बहुत स्ट्रॉन्ग गैप अप के साथ खुला है। अब ये 2575 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है। देखिए यहाँ पर प्राइजेस ने कई बार जो है रिएक्शन करी है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल एक बार टूटे तो यहाँ से जो है ना प्राइजेस विल गो टू द नेक्स्ट लेवल जो कि 2723 के पास है। तो अच्छा मूवमेंट का स्कोप है एल्यूमिनियम में, राइट। आप MCX में चार्ट अपने आप देखना कि कैसे ये कोरिलेट कर रहा है, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि एल्यूमिनियम में एक मेटल और राइट दिस इज अ मेटल ऑल्सो, राइट। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले मेटल सेक्टर डिस्कस किया था, तो एल्यूमिनियम में कुछ ना कुछ सेटअप यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एल्यूमिनियम को अपने वॉच लिस्ट में जरूर से रखें, राइट। जल्दी से अब आते हैं US स्टॉक्स पे डिस्कस करते हैं। देखिए US स्टॉक्स पे कोई खास डिस्कशन करने के लिए है नहीं, अर्निंग्स का सीजन है तो बहुत कम स्टॉक्स जो सेटअप हुए हैं उनकी बात करते हैं। पहले हैं IBM में देखिए स्ट्रॉन्ग हम लोगों को, देखिए जो सिग्नल आपको दिखाई दे रहे हैं ना ये मास्टर ट्रेडर टेम्पलेट के सिग्नल्स हैं, हमारे मास्टर ट्रेडर टेम्पलेट के सिग्नल है। ये जो आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ना ये हेवी मोमेंटम बताते हैं, तो ये मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल के बाद ये प्राइस जो है कंसोलिडेट होकर IBM में लास्ट जो डे है कुछ मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिली है। अब यहाँ से अगर IBM ऊपर की तरफ अपना रास्ता बनाती है तो IBM में अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। ये जो जोन है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं गूगल की। ध्यान रखिएगा अर्निंग्स जो है वो बहुत बहुत करीब है US मार्केट्स में। गूगल देखिए एक स्ट्रॉन्ग कप एंड हैंडल टाइप ऑफ मूवमेंट करके यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है। कंसोलिडेशन देखिए, कंसोलिडेशन में वॉल्यूम्स आप देखिए एकदम कॉन्ट्रैक्टेड है। ये देखिए कॉन्ट्रैक्शन का साइन है जो आपको बता रहा है कि प्राइस ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड है, राइट। या आप बॉलिंजर बैंड से भी पता कर सकते हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के लिए रेडी है। अगर यहाँ पर अर्निंग्स कुछ सरप्राइज करती है, कुछ अच्छी अर्निंग्स आती है जो कि स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड है, तो यहाँ से गूगल जो है ना बहुत अच्छा मूव ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा। और ठीक उल्टा भी हो सकता है, अगर अर्निंग्स खराब हो गई तो ये प्राइस जो है ठड़ाके से नीचे आएगा। तो अर्निंग्स पे खास ध्यान दीजिएगा और अगर अर्निंग्स अच्छी होती है तो आप ये समझिए कि गूगल में यहाँ से अच्छी मूवमेंट हम लोगों को मिल सकती है। नेक्स्ट जो आते हैं हम एक और स्टॉक पे आते हैं जो कि एप्पल। एप्पल आप जानते हो कि नए आईफोन का रूमर एकदम पूरा फैला हुआ है और शायद उसी रूमर को डिस्काउंट कर रहा है प्राइस यहाँ पर साइडवेज जाकर। एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पर मिला और उसके बाद प्राइस जो है यहाँ से साइडवेज हो चुकी है। आप देखिए कि ये पूरा जोन जो है एक इंपॉर्टेंट जोन है, राइट। और यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट कर रही है, कप एंड हैंडल टाइप ऑफ पैटर्न बना रही है। एक बार यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए तो एप्पल में भी अच्छी मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिल सकती है। तो एप्पल को भी अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक जो आता है वो जनरल मोटर्स है। ब्रेकआउट होकर रीटेस्ट किया प्राइस ने और उसके बाद यहाँ से ऊपर देखिए आप देख सकते हो कि किस तरह से हमारे इस मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट ने आपको हमेशा ना सही डायरेक्शन पे रखा है, राइट।
अब ब्रेकआउट करके ये देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन बना रहा है और यहाँ से कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होगा तो जनरल मोटर्स में अच्छी मूवमेंट मिलेगी। माइंड यू अर्निंग्स आर वेरी वेरी नियर बाय, राइट। तो ये 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हम लोगों ने बहुत चीजें डिस्कस करी और मैं ये आशा करता हूँ कि बहुत चीज आपने सीखी है आज। जरूर से अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने सुझाव विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइएगा। तब तक के लिए मैं भरत झुनझुनवाला आपसे ज्यादा चाहता हूँ कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।